the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. परमेश्वर की वीणा कौन बजाएगा? इस अध्याय में पवित्र आत्मा ने पिछले अध्याय की घटनाओं के दृश्य को फिर दिखलाया है, पर इस अध्याय में आत्मा ने पिछले अध्याय के छिपे रहस्यों को उजागर किया है। दोस्तों, आत्मा ने पिछले अध्याय में बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम पर्वत पर उतरते ही वीणाओं की मधुर आवाज़ सुनाई देंगी, पर इस अध्याय में आत्मा बताता है परमेश्वर की वीणा को कौन बजाएगा। वे कौन लोग हैं जो यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर वापस आने वाले प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति करने पाएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि इस अद्भुत रहस्य को अच्छी तरह समझ सकें। हो सकता है परमेश्वर की बीड़ा बजाने वाले उन शख्सों में आप भी हों। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस चैनल में आप सदैव ऐसे ही वीडियोस को देख सकते हैं। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आपने अखबार जरूर पढ़ा होगा। दोस्तों, जो अखबार पढ़ते हैं वे अवश्य जानते होंगे कि अखबार की हेडलाइन का महत्व क्या है। उस हेडलाइन के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन की अहमियत क्या होती है। हेडलाइन घटना की जानकारी देता है तो डिस्क्रिप्शन घटना की सच्चाई को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय हेडलाइन है तो प्रकाशित वाक्य का 15 अध्याय यीशु मसीह के वापस आते समय घटने वाली अद्भुत घटनाओं का डिस्क्रिप्शन है। जब मनुष्य डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ेगा, ध्यान से सुनेगा, तभी प्रकाशित वाक्य में लिखी घटना को अच्छी तरह समझ सकेगा। जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के वापस आने की घटना को ध्यान से समझेगा, वही मनुष्य उसका स्वागत कर सकेगा, आने वाली भयंकर विपत्तियों से स्वयं को बचा सकेगा, अपने परिवार, समाज व अपने देशवासियों को भी आने वाली भयंकर पीड़ाओं से बचाने पाएगा। सो आइए प्रार्थना करें और अध्ययन को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जब आज की इस पवित्र दिन में आप पिता हमें एक गहरे अध्ययन को समझाने वाले हैं। तो प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इस अध्ययन को हम अच्छी तरह समझ सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 2 पद के आरंभ में लिखे वचन के अनुसार यूहन्ना जी को तेजस्वी आत्माएं और आने वाली भयंकर पीड़ाएं आईने की तरह साफ और स्पष्ट नजर आई। इसके बाद पद में आगे लिखा है, जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वचन कहता है, जो लोग उस पशु पर, अर्थात उस पशु पर जो संसार सागर से बाहर निकलेगा, जिसका पूरा वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 13 अध्याय में पाया जाता है, जिसका नाम धर्मशास्त्र बाइबल में एंटी क्राइस्ट है, उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर, अर्थात 666 666 पर जयवंत हुए थे अर्थात जीत चुके हैं। कौन जीत चुके हैं? आत्मा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 13 और 14 अध्याय में बता चुका है। वह पशु और उसके गुलाम अर्थात उसके अनुयायी कौन होंगे। यदि आप उन्हें नहीं जानते, आपको याद नहीं है, तो इन अध्यायों को ध्यान से समझे। हमारे द्वारा अपलोड वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर समझे ताकि यीशु आगमन को अच्छी तरह समझ सके। दोस्तों, वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आत्मा कहता है, जो मनुष्य एंटी क्राइस्ट और उसके अनुयायियों पर, शैतानिक विचारधाराओं पर विजय प्राप्त कर लेगा, उन्हें कांच के समुद्र के निकट अर्थात पवित्र और तेजस्वी आत्माओं और विपदाओं के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े होने का मौका मिलेगा। जो व्यक्ति खुद के पापी मन को क्रूस पर कुर्बान हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो चुका है, जिसका चाल चलन और व्यवहार शुद्ध हो चुका है, जो प्रत्येक आत्माओं की चिंता करता है,
आत्माओं को नर्क की आग से बचाने के लिए जो व्यक्ति सदैव मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान की कथा सुनाता रहता है, अनंत जीवन के सुसमाचार की जानकारी देता रहता है, उन्हीं व्यक्तियों की आत्माएं साफ, स्वच्छ और तेजस्वी हैं। उन्हीं आत्माओं को यूहन्ना जी समुद्र जैसी फैली हुई देख रहे हैं। ये सभी उन दिनों स्वर्गीय आराधना में प्रभु की महिमा और स्तुति करने पाएंगे। पर परमेश्वर की बीड़ाएं ये नहीं, पर वे लोग बजाएंगे जो उन दिनों तक पृथ्वी की पार्थिव देह में ही विद्यमान होंगे। परमेश्वर की मुहर उन पर लग चुकी होगी, पर उद्धार उन्हें यीशु आगमन के बाद ही मिलने पाएगा। ये पवित्र लोग कौन होंगे जो परमेश्वर की बीड़ाओं को बजाकर प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति करने पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को ध्यान से समझें। यूहन्ना जी देखते हैं अंतिम अर्थात भयंकर 7 विपत्तियों को लेकर 7 स्वर्गदूत आए कि तभी अचानक समुद्र जैसे विशाल संख्या में वे तेजस्वी और पवित्र आत्माएं दिखाई दी जो प्रभु की महिमा करने लगी। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। यरूशलेम के उस पवित्र पर्वत पर जिस पर परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनने वाला है, वे लोग आ गए जो मसीहा के वापस आने की बाट जोह रहे थे। वे परमेश्वर की वीणाएं बजाकर स्वर्गीय आराधना में शामिल हो गए। दोस्तों, वीणाओं के स्वर को गूंजना उन दिनों में अत्यंत आवश्यक होगा। इसलिए वे लोग जिन पर परमेश्वर की मोहर लग चुकी है उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, पर यीशु मसीह के वापस आते ही उद्धार पाएंगे। परमेश्वर की उस बड़ी योजना को पूरी करने पाएंगे जिस योजना को सिर्फ वे ही पूरी कर सकते हैं। सामुएल की पहली पुस्तक उसके 16 अध्याय के 23 पद में लिखा है, जब जब राजा साउल को सताने वाली दुष्ट आत्मा उसे सताती और परेशान करती थी, तब तब बालक दाऊद बीड़ा बजाता और बीड़ा की मधुर आवाज को सुनकर दुष्ट आत्माएं शांत हो जाती थी। आप भी कुछ कहना चाहें तो कमेंट में अवश्य लिखें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा जरूर करें। दोस्तों, पाप का प्रतिशत तेजी के साथ बढ़ रहा है। यह तय है कि परमेश्वर उन दिनों कई उन आत्माओं को भेजेगा जो राजा बन चुके उन अधिकारियों को जो एंटीक्राइस्ट के अधीन होंगे, उसके कहे अनुसार अंधकार के राज्य को निरंतर फैला रहे होंगे। उन्हें राजा साउल की तरह ही आने वाली दुष्ट आत्माएं सता रही होंगी, दंडित कर रही होंगी। समस्त पृथ्वी पर भयंकर हाहाकार मचा होगा कि तभी यरूशलेम के पवित्र पर्वत से परमेश्वर की बीड़ाओं की मधुर आवाज सुनाई देगी। हाहाकार मचा रही प्रत्येक दुष्ट आत्माएं शांत हो जाएंगी। पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर अवसर देगा कि वे पुनः विचार करें, अपने पापी मन को परमेश्वर की ओर फिराकर पाप करने से रुक जाए। जो मनुष्य इस अवसर का लाभ उठाएगा वो वीणाओं की मधुर आवाज को सुनकर यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और आने वाली अंतिम 7 विपत्तियों से, भयंकर विपत्तियों से बचने पाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर की वीणाओं को यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर आकर वे व्यक्ति बजाएंगे जिनके मन में दाऊद की तरह परमेश्वर का भय पाया जाएगा, जो परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखे आदेशों के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास कर रहा होगा, मसीहा के दूसरे आगमन की बाट जो रहा होगा। वो पवित्र व्यक्ति कौन है, अब पवित्र आत्मा बताएगा। सो वीडियो को पूरे ध्यान के साथ सुनिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा सर्वप्रथम उन व्यक्तियों की झलक दिखाता है जो पिता परमेश्वर का भय मानते हैं, जो अपने पापी मन को वापस प्रभु की ओर फिराकर अपने कार्य, आचरण एवं वाणी को बदल चुके हैं। वे किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय में जन्मे हो, प्रभु यीशु मसीह की पहली आवाज के सुनाई देते ही बादल में एकत्रित होने पाएंगे। उनका रूप बदल जाएगा, कांच के समुद्र के समान उनकी भीड़ नजर आएगी, उन्हें कोई गिन नहीं पाएगा। यरूशलेम के उस पवित्र पर्वत पर जहां पिता परमेश्वर का, परम पवित्र परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनने वाला है, वे सभी फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ वापस दिखाई देंगे। उसके बाद पवित्र आत्मा उन व्यक्तियों की झलक दिखाता है जो बालक दाऊद की तरह ही बीड़ा बजाना जानते हैं, जिन पर परम पवित्र परमेश्वर की छाप लग चुकी है। दोस्तों, वे पवित्र और तेजस्वी शख्स वही इज़राइल की संतान है जिनका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 7 अध्याय में पाया जाता है। इस स्थल पर स्पष्ट लिखा है, जो इज़राइली परमेश्वर के वचनानुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास कर रहे होंगे, उन 1,44,000 इज़राइलियों पर परमेश्वर अपनी छाप लगवाएगा। वो यीशु मसीह के वापस आते ही परम पवित्र परमेश्वर की प्रमुख योजना को पूरी करने पाएगा। उनका परिश्रम सफल होगा। वे निश्चय और निश्चय
उद्धार को प्राप्त करें। प्रत्येक पवित्र आत्माओं के साथ वे बीड़ा बजाकर प्रभु परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और उसकी महिमा करने पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिख रहे बटन को जरूर छुए और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो मनुष्य अनुग्रह प्राप्त कर चुका हो परमेश्वर के अनुग्रह को कभी भी तुच्छ न जाने, क्योंकि अनुग्रह का समय समाप्त होते ही प्रभु के न्याय, दंड और क्रोध से कोई नहीं बच पाएगा। सो अपनी आत्मा की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रत्येक अंधकार के कामों का सहयोग करने वालों की आत्माएं उसी अनंत आग में जलने वाली है जहां अंधकार के राजा शैतान का जलना तय। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 9 पद में पाया जाता। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। यूहन्ना जी कहते हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।